सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के, अक्टूबर के महीने में मेष राशि वालों के राशिफल को लेकर के। अक्टूबर का ये महीना मेष राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको क्या कुछ प्राप्ति होने वाली है और कहां कहां सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति आपकी अपनी राशि से किस तरह का तालमेल बनाती हुई नजर आ रही है। आपकी अपनी राशि है दर्शकों मेष राशि, और आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल देवता। मंगल देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौर मंडल में ग्रहों के राजा यानी भगवान भास्कर, सूर्यदेव को भी नमन करते हुए दर्शकों, जैसा कि अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताते चला आया हूं कि शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें और सुनें और समझें। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्योतिष शास्त्र के विषय में जैसा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्यों ने अपने ज्योतिष विषयक जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में प्रायः ज्योतिष विषय के संदर्भ में एक ही बात पूर्ण रूप से जो प्रमाणिक और अक्षरतः जो सिद्ध होती हुई दिखाई देती है उसके विषय में जैसा कहा है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेस्तु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। ज्योतिष शास्त्र एक सभी शास्त्रों की अपेक्षा पूर्ण रूप से प्रमाणिक शास्त्र है, क्योंकि इसके विषय में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी कपोल कल्पित बातें ज्योतिष शास्त्र में न बताई गई हैं न लिखी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणिकता के उसमें अगर सूर्य और चंद्रमा को यानी सूर्य देवता और चंद्र देवता को यदि आप जाने तो प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। सूर्य चंद्रमा इस ज्योतिष शास्त्र के पूर्ण रूप से ज्योतिष शास्त्र की जो प्रमाणिकता है उसे सिद्ध करते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा होने वाले जो शुभाशुभ प्रभाव जिस तरह से व्यक्ति विशेष को अथवा जो अनेक तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं जो घटित होती हैं उन घटनाओं के फलस्वरूप सूर्य चंद्रमा का जो प्रभाव पड़ता है दिखाई देता है, तद अनुरूप हम उसे स्वीकार करते हैं कि ये जो है घटना सूर्य चंद्रमा के योग से घटित हुई है। सूर्य चंद्रमा के योग से घटित नहीं अपितु अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, अन्य ग्रहों के संयोग से भी घटना क्रम में जिस तरह की जो स्थिति देखने को मिलती है अन्य ग्रहों का भी संपूर्ण रूप से योगदान रहता है। तो दर्शकों, अन्य ग्रहों में जिस तरह की जो क्षमता देखी जा सकती है ठीक उसी तरह से सूर्य चंद्र आदि जो अन्य जो ग्रहों की जो हम बात करते आए हैं इन सब का भी पूर्ण रूप से बलाबल ज्ञात करते हुए और किसी एक निष्कर्ष तक पहुंचने में हम सक्षम होते हैं। तो इसी प्रकार अन्य जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में अनेक तरह के विवाद भरे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र ये अपने आप में निर्विवाद है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसीलिए इसके अन्य कुछ प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि
ज्योतिष के द्वारा हम इस चराचर जगत में होने वाली तमाम तरह की जो भी शुभ और अशुभ घटनाएं हैं उनको हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात कर लेते हैं। इसी के साथ एक अहम रूप से हमें इसमें पूर्णतया मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे दैवज्ञे भेखजे गुरु यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, द्विजों में, देवताओं में, ब्राह्मणों में और ज्योतिषियों में, वैद्यों में जिसकी जिस तरह की भावना रहती है उसको उसी भावना के तदनुरूप फल की भी प्राप्ति होती है। भावनात्मक रूप से भी यदि देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के प्रति एक अहम विश्वास सबका जुड़ा रहता है। यदि स्वयं में अपने आप में पहले तो अपना विश्वास होना चाहिए, फिर जिनको आप इस विषय में जानकारी करा रहे हैं उनका भी विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास तो कहीं न कहीं आपका एक सारथी के रूप में काम करता है। और ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ग्रह नक्षत्रों का अपना संचरण होता है और ग्रह विभिन्न राशियों में अपने एक यथावत क्रम चाल बनाते हुए जैसे प्रवेश करते हैं अथवा उसी क्रम में अपनी साइकिल में चलते रहते हैं, उसी के तदनुरूप जो फल की प्राप्ति होती है उसके तदनुरूप जो निष्कर्ष निकलता है जिसे हम कहते हैं फलादेश। तो दर्शकों, ये जो फलादेश है इसी फलादेश के तदनुरूप हम यहाँ पर आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का और मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से ये जो वीडियो बना करके हम भेज रहे हैं, तो आपकी अपनी मेष राशि से ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपसी कॉम्बिनेशन तालमेल बैठाते हुए हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भगवान सूर्य देवता की स्थिति। सूर्य देवता दर्शकों इस समय में सूर्य देवता यहाँ पर देखिए कन्या राशि पर इसमें संचरण कर रहे हैं और ये आपकी अपनी राशि है। 1 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड में आप देखेंगे ये जो जन्मांग अथवा राशि चक्र है यहाँ पर 1 नंबर का अंक है। ये मेष राशि का द्योतक है। मेष राशि के जो स्वामी हैं यह हैं मंगल देवता और जिस राशि पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या राशि में सूर्य देवता यहाँ पर संचरण कर रहे हैं। सूर्य देवता कन्या राशि पर संचरण कर रहे हैं, जिस राशि पर सूर्य देवता संचरण कर रहे हैं ये बुध देवता की अपनी स्वयं की राशि है। सूर्य देवता दर्शकों इस समय में जो संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में आपकी राशि से 6वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी राशि से 6वां स्थान है। ये यहाँ पर 16 अक्टूबर तक बने रहेंगे। 17 अक्टूबर को ये यहाँ पर कन्या राशि से तुला राशि पर जाएंगे, यानी 17 अक्टूबर के दिन मध्याह्न तक का जो समय होगा ये पुण्यकाल का होगा, यानी कि तुला संक्रांति का पुण्यकाल होगा। पुण्यकाल यानी कि संक्रांति के पुण्यकाल में जैसा कि 12 महीने की जो 12 संक्रांतियां होती हैं, इन संक्रांतियों में तुला संक्रांति में ये जो अभी हम बता रहे हैं आपको, इस तुला संक्रांति में संक्रांति के पुण्यकाल में अपने आसपास की जो भी पवित्र नदियां उन पवित्र नदियों में जा करके स्नान करना चाहिए। संक्रांति के पुण्यकाल में स्नान करने का बहुत अधिक लाभ बताया गया है। संक्रांति काल में स्नान आदि के पश्चात अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करना चाहिए, उनको जल देना चाहिए और पिंडार्चन विधि से पिंडदान करना चाहिए, यानी कि श्राद्ध की जो विधि है, श्राद्ध की उस विधि के तदनुरूप पिंडदान करना चाहिए। दर्शकों ये भी मैं यहाँ पर बताते चलता हूँ कि जिन जातकों की जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनमें उन सारे दोषों में एक दोष है पितृदोष। जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष जैसी स्थिति ग्रहों के कॉम्बिनेशन के अनुसार बनी हुई होती है और यह पितृदोष जिनकी जन्म पत्रिका में विद्यमान रहता है उनके घर कुटुंब परिवार में आए दिन उनके तमाम तरह के जो ऐसे कार्य होते हैं उन सब कामों में व्यवधान पड़ता रहता है।
और इसी व्यवधान के कारण उनके घर की जो शांति है वो भंग हो जाती है और आने वाले समय में उनको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, इसी के क्रम में यह भी मैं बताते चलता हूँ कि पितृदोष के कारण घर में होने वाले तमाम तरह के जो मांगलिक कार्य हैं, चाहे वो आपकी बिटिया की शादी का विषय हो अथवा बेटे की शादी का विषय हो, तो कहीं न कहीं मांगलिक कार्य में व्यवधान उपस्थित होता रहता है। दूसरी तरफ दर्शकों, फिर से मैं बताते चलता हूँ कि केवल शादी के ही मैटर में नहीं, विवाह के ही मैटर में नहीं, जो व्यापारिक बंधु हैं उनके व्यापार में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखी जा सकती है। आए दिन व्यापार में अनेक तरह की रुकावटें, आए दिन व्यापार में अनेक तरह से घाटा ही घाटा, यानी कि नुकसान ही नुकसान नजर आता है। यहाँ तक कि बहुत से लोग की जो स्थिति इस तरह से बन जाती है कि कर्ज के बोझ से इतना लद जाते हैं कि कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों, ये सब कुछ संक्रांति के पुण्यकाल में ये सब कुछ करने से इस तरह की कठिनाइयों से निश्चित तौर पर बाहर आएंगे और पुण्य फल की प्राप्ति तो होगी होगी। और दूसरी तरफ दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, चंद्र देवता की स्थिति को भी समझते हुए चलिए। चंद्र देवता इस समय में 2.25 दिन के लिए कन्या राशि पर रहेंगे। कन्या राशि यानी आपकी राशि से 6वें स्थान में, और कन्या राशि से इसी क्रम में फिर अग्रिम राशि तुला राशि है, फिर वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और फिर से जब तुला राशि में चंद्र देवता प्रवेश करेंगे यानी 31 अक्टूबर के दिन ये तुला राशि पर आएंगे फिर से, तो ये चंद्र देवता की अपने 2.25 दिन के क्रम से ये साइकिल पूर्ण हो जाएगी और चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन अभी तक मैंने आपको बता दिया सूर्य देवता का और चंद्र देवता का, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपकी जो राशि है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल देवता की जो स्थिति है इस समय में मंगल देवता मिथुन राशि पर संचरण कर रहे हैं, आपकी अपनी राशि से 3रे स्थान पर। मिथुन राशि पर जो ये संक्रमण कर रहे हैं, मिथुन राशि पर अपनी यथावत स्थिति यानी कि ये 19 अक्टूबर तक अपनी यथावत स्थिति बनाते रहेंगे और इसी तरह से इसी क्रम में चलेंगे। 20 अक्टूबर के दिन ये मिथुन राशि से कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपकी अपनी राशि से कर्क राशि यानी कि आपकी राशि से 4थे स्थान पर 4 नंबर का अंक आप देख रहे होंगे। ये 4 नंबर का अंक यानी कि यहाँ पर मंगल देवता देख रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो कर्क राशि पर ही आएंगे। कर्क राशि मंगल देवता की अपनी नीच राशि है दर्शकों, और नीच राशि पर भी कुछ मिला जुला जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ये स्थिति। और बुध देवता की स्थिति को भी यहाँ पर देखते हुए चलते हैं दर्शकों। बुध देवता यहाँ पर कन्या राशि पर आप देख रहे हैं, आपकी राशि से 6वें स्थान पर कन्या राशि में बुध देवता अपनी स्वगृह होकर के यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। इस समय में बुध देवता की ये स्थिति दर्शकों, ये कन्या राशि पर यहाँ पर 9 अक्टूबर तक रहेंगे। 10 अक्टूबर के दिन यहाँ पर बुध देवता अपने तुला राशि पर आ जाएंगे। तुला राशि पर यहाँ पर आएंगे, तुला राशि पर बुध देवता की स्थिति यहाँ पर अग्रिम स्थिति तक के लिए यहाँ बने रहेंगे दर्शकों। इसी के साथ ही ये 28 अक्टूबर तक यहाँ पर बने रहेंगे। 29 अक्टूबर को ये बुध देवता यहाँ से वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे, आपकी राशि से 8वें स्थान पर। गुरु देवता की स्थिति देखिए, गुरु देवता यानी यहाँ पर आपकी राशि से 2रे स्थान पर चल रहे हैं। अब शुक्र देवता की स्थिति को यहाँ पर देखते हैं दर्शकों। शुक्र देवता यहाँ आप देखिए तुला राशि पर, आपकी राशि से 7वें स्थान में यानी 7वें स्थान पर शुक्र देवता यहाँ पर बने रहेंगे यानी 11 अक्टूबर तक। 12 अक्टूबर को शुक्र देवता यहाँ से वृश्चिक राशि पर चले जाएंगे। तो इस तरह का जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है शुक्र देवता का, और यहाँ पर ये बुध देवता का। बुध देवता अक्टूबर के महीने में 3 राशियों पर अपना पदार्पण करने वाले हैं और शुक्र देवता 2 राशियों पर यानी कि तुला राशि और वृश्चिक राशि पर।
दर्शकों, इसी के साथ यहाँ पर शनि देवता की स्थिति देखिए आपकी राशि से एकादश स्थान में, यानी कि कुंभ राशि में शनि देवता, और राहु देवता मीन राशि में आपकी राशि से 12वें स्थान पर, और केतु देवता की स्थिति आपकी राशि से 6वें स्थान तक। तो ये जो कॉम्बिनेशन दर्शकों मैंने आपको बताया, इसी के अनुसार मेष राशि वालों का ये अक्टूबर का महीना आपके अपने स्वयं के व्यक्तित्व में बहुत सारा उतार चढ़ाव लेकर के आने वाला है, और सामाजिक कुछ ऐसी प्रतिष्ठाएं हैं जिनमें आपका जो स्वयं का मान सम्मान, यश और प्रतिष्ठा, और साथ ही साथ घर कुटुंब परिवार और पारिवारिक लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ अपने विचारों को साझा करना, इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने में उभर करके आएंगी। साथ ही साथ आप मेष राशि वालों को अपने घर कुटुंब पारिवारिक लोगों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ, और साथ ही साथ सामाजिक लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। दर्शकों, इसी के साथ में चलचित्र सिनेमा आदि के क्षेत्रों में अथवा राजनीति के क्षेत्रों में एक ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया, इन क्षेत्र में थोड़ा सा कहीं कहीं उतार चढ़ाव वाली जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ यदि आप इन क्षेत्रों के साथ जुड़े हुए हैं तो सावधानी पूर्वक आप कार्य करें, और किसी भी प्रकार का मिथ्या भाषण करना और किसी प्रकार से अपवाद जैसी स्थिति उत्पन्न करना, ये आपके अपने स्वयं के व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं होगा। इसी के साथ दर्शकों, फिर से मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि सामाजिक कार्यों में अक्टूबर के महीने में सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेने वाले हैं, और इसी के साथ आगे आने वाले समय में अपनी वाणी के द्वारा यदि आप कोई भी ऐसा कार्य अपनी वाणी के द्वारा होने वाले जो तमाम तरह के ऐसे कार्य होते हैं जो सामाजिक लोगों के बीच में जा कर के आप लोगों को अपने निजी विचारधाराओं से उनको अवगत कराते हैं, तो लोगों के बीच में आप जा कर के उनको तमाम तरह की बातों से उनको अवगत कराते हैं, तो उस दौरान किस अनायासी जो है कुछ आपका थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए विशेष करके जो इस तरह के सामाजिक कार्यों के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपना कहीं कहीं आपा नहीं खोना चाहिए, और बहुत अधिक क्रोधित नहीं होना चाहिए, मन की शांति बनाए रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ आपकी मन की शांति पूर्व की अपेक्षा यहाँ पर बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही है, और वाणी के द्वारा अधिक से अधिक आप लोगों को प्रभावित करने में भी सफलता की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, कुल मिलाकर के ये जो महीना है आपके लिए, ये थोड़ा सा कहीं कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक मेहनत करते हुए आमदनी के आपके आय के स्रोतों को बढ़ाते हुए आप यहाँ नजर आ रहे हैं, और थोड़ा सा कहीं कहीं अपने आपसी जो तालमेल, अपने जो घर कुटुंब परिवार के लोग हैं उनके द्वारा भी कुछ विशेष लाभ अर्जित करते हुए तालमेल के तहत अच्छा प्रभाव मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ आपके अपने स्वयं के पराक्रम में वृद्धि के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, और अधिक श्रम करते हुए और साथ ही साथ आत्मविश्वास आपका यहाँ पर थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कार्य आप अक्टूबर के महीने में करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी अपनी एक अहम भूमिका यहाँ पर जो निभाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे आप अपने छोटे अनुजों अथवा बड़े अनुजों अथवा छोटे भाई बड़े भाई बहनों के साथ एक विशेष वार्ता के तहत अपनी रचनात्मक कार्यों विशेष करके आपको सफलता मिलने वाली है। विशेष कार्यों के तहत एक अहम भूमिका और उनके साथ में आपसी विचारों का तालमेल एक दूसरे के प्रति साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इसी के साथ मैं फिर से आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप कैसे अपने इस जीवन यानी कि अक्टूबर के महीने में अपने जीवन को एक नई गति देने वाले हैं, एक नए आयाम के साथ। दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अभी बताया मैंने, कुछ जो स्थितियां यहाँ पर दिख रही हैं अक्टूबर के महीने में 15-16 अक्टूबर तक की जो स्थिति होगी, ये आपके लिए मेष राशि वालों के लिए विशेष करके एक नए तरीके से रचनात्मक कार्यों विशेष सफलता, और साथ ही साथ अपने कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें कि अभी बहुत सा कार्य आपका कुछ थोड़ा रुका पड़ा है, जिसमें आप एक अपने कार्य को एक नई गति नहीं दे पा रहे हैं, सफलता की ओर बढ़ते बढ़ते रुक जा रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। माता श्री का स्वास्थ्य पूर्व की अपेक्षा यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, और साथ ही साथ
आगे चल कर के 16 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति है, यहाँ पर थोड़ा-सा माताश्री के स्वास्थ्य में उनको पेट से संबंधित यानी उदर विकार होने के संयोग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। माताश्री के हाथ-पैरों में दर्द, गर्दन में अकड़न और साथ ही साथ चलने-फिरने जैसी दिक्कत 15-16 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बन रही है, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। माताश्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा, इष्ट मित्र बंधु-बांधवों का भी भरपूर सहयोग, साथ ही साथ घर, भूमि, भवन, मकान आदि और वाहन आदि के क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई हानि होने वाली नहीं है। दर्शकों, आगे फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर अक्टूबर के महीने में अधिक से अधिक आप अपना आध्यात्मिक चिंतन बढ़ाएँ। मेडिटेशन की क्रिया के तहत आप अपना प्रातः काल के समय, सायंकाल के समय ज़्यादा से ज़्यादा जो मेष राशि वाले हैं ध्यान करें। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा और साथ ही साथ अपने हर प्रकार के कामों को करने में ऊर्जावान होकर के आपको ऊर्जा शक्ति का संचार आपको स्वयं में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि विद्यार्थी बंधुओं के लिए ये महीना विशेष करके उनके पठन-पाठन आदि के लिए बहुत अच्छा महीना है और ज़्यादातर जो विद्यार्थी बंधु हैं वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि शिक्षण आदि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पठन-पाठन के क्षेत्र में और जो इस क्षेत्र शिक्षण कार्य से जुड़े हुए जो अध्यापक हैं और उनके लिए भी यह समय यानी कि शिक्षार्थी और शिक्षक ये दोनों के लिए ये समय बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आने वाले समय में भी विद्यार्थी बंधुओं के लिए प्रकृति का भरपूर सहयोग मिलते हुए नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं संतान पक्ष की। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कहीं न कहीं यहाँ पर जो युवा पीढ़ी के लोग हैं अभी तक संतान सुख की प्राप्ति न हुई हो तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। जिनको संतान सुख की प्राप्ति हो चुकी है उनको अपने बच्चों से विशेष करके एक विशेष लगाव जैसी स्थिति है और बच्चों के साथ जुड़े रहने जैसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ बच्चों को माता-पिता का भरपूर सहयोग और परिवार के अन्य लोगों के साथ में भी जुड़े रहने का संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अपने प्रेम संबंधों की। यदि कहीं पर भी आपके कोई भी किसी भी प्रकार के प्रेम संबंध चल रहे हों, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने अभी आपको बताया है कि ये जो कॉम्बिनेशन आपके प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और सोच विचार करके कदम उठाएं। उतावलेपन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया करना वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी के साथ में नित्य प्रतिदिन भगवान सूर्य देवता को प्रातः काल के समय उगते हुए सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए एक लोटा जल अवश्य दें। और इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, जो राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अपने स्वयं के लिए अपनी पद एवं प्रतिष्ठा जो आपकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा है वो और अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है और आकस्मिक रूप से अचानक रूप से आप कुछ विशिष्ट लोगों के द्वारा पुरस्कृत भी होते हुए नजर आ रहे हैं या पुरस्कार के क्षेत्र में आप अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तहत दर्शकों फिर से बात करते हैं, किसी प्रकार का ऋण लेना ऋण देना ये इस महीने में कदापि न करें। ननिहाल पक्ष से खुशखबरी के संकेत हैं और साथ ही साथ ननिहाल पक्ष से कुछ आर्थिक मदद भी मिलने वाली है। दूसरी तरफ दर्शकों, अब हम बात करेंगे गृहस्थ जीवन की पति पत्नी के आपसी संबंधों की। पति पत्नी के आपसी संबंधों में थोड़ा प्रगाढ़ता आने जैसे संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ व्यापारिक बंधुओं के लिए खुशखबरी के संकेत और व्यापार में उन्नति के आसार नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट में यदि आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। और इसी के साथ में दर्शकों बात करते हैं आपके दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा
आपकी बनने वाली है, बहुत अच्छी यात्रा बनने वाली है। और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा में भी यदि आप जाना चाहते हैं तो यह यात्रा भी आपकी सफलतम यात्रा रहेगी। और यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोध उत्पन्न होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। स्थानीय यात्रा के भी संकेत शुभ संकेत हैं। स्थानीय यात्रा में आप जा सकते हैं। यात्रा के दौरान यदि आप स्वयं ड्राइविंग करते हैं तो अपनी ड्राइविंग में थोड़ा सा ध्यान दें। धार्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और इसी के साथ साथ अपने धार्मिक यात्रा का भी बहुत एक अच्छा सा अनुभव करते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ दर्शकों, पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए। और साथ ही साथ पिताश्री के द्वारा भी कुछ आपके नित्य नैमित्तिक कार्य में उनके द्वारा कुछ आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिताश्री के द्वारा आप अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में एक विशिष्ट भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आने वाले समय में यदि आप चाहते हैं कि अपने नित्य प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक कार्यों में आप कौन सा रंग यानी कि आप पसंद करें और कौन सा रंग आपके लिए फलदायी हो, उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्टूबर के महीने में विशेष करके जो श्वेत रंग जो है और साथ में रक्त लाल रंग, ये दो कलर जो है आप विशेष रूप से अपने प्रयोग में लाएं। और इस तरह के रंग वाले कपड़ों को धारण करें तो निश्चित सफलता मिलेगी और मन की प्रसन्नता भी बढ़ेगी। दूसरा, इस महीने का जो आपका लकी नंबर है दर्शकों, लकी नंबर 5 नंबर है। तो अपने लकी नंबर का भी प्रयोग करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करें। निश्चित तौर पर आप सबके लिए भावनात्मक रूप से मेरा आशीर्वाद और साथ ही साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। हरि जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें सुने। यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव।